बच्चों, आज हम आपको परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकालना बताते हैं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान होता है उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। इसका प्लस के चिन्ह से या माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, ये इन दोनों चिन्हों से निरपेक्ष होता है। जैसे +5 का निरपेक्ष मान, इसको हम लिखते कैसे हैं? जिसका निरपेक्ष मान निकालना होता है उसे चिन्ह सहित लिखकर ये दो लंबे डंडे, जिसको हम बोलते हैं मोड़, ठीक है, लिख देते हैं। और जब हम इन दोनों से मोड़ से बाहर निकालते हैं तो चिन्ह को हटा देते हैं। प्लस का चिन्ह है, हालांकि 5 से आगे अब कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वैसे भी धनात्मक ही है, ठीक है। ऐसे ही -5 का निरपेक्ष मान बराबर -5। क्या करेंगे इसको बच्चों? आप इसको भी जब आप बाहर निकालेंगे तो ये 5 ही होगा, ठीक है। और 0 का निरपेक्ष मान मोड़ 0 बराबर 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा, यह तो हमने आपको एक पूर्णांक संख्या के निरपेक्ष मान के मान में बताया। हमें सीखना क्या है? परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। जिस तरह पूर्णांकों के निरपेक्ष मान होते हैं, उसी तरह परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान भी प्लस या माइनस चिन्ह से निरपेक्ष होता है। देखिए, आपको बताते हैं। जैसे आपने लिखा 2/7 का निरपेक्ष मान, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप इसको? मोड़ 2/7 बराबर 2/7। इसी में अगर आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ इसका निकालना चाहते हैं, 2/7 का निरपेक्ष मान मोड़ -2/7, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो यह भी क्या निकल के आएगा आपका बाहर? 2/7। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं बच्चों कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा, प्रत्येक शून्यतर परिमेय संख्या, मतलब ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो भी परिमेय संख्या होगी उसका मान भी सदैव धनात्मक ही होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा, परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा। अब हम आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं, -5/12 का निरपेक्ष मान आपको निकालना है। कैसे लिखेंगे? ये आपने प्रश्न लिखा, फिर आप लिखेंगे -5/12 का निरपेक्ष मान बराबर, क्या करेंगे? मोड़ हटा के माइनस से बाहर जब ये निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा? 5/12, है ना आसान? ठीक है बच्चों, अब हम आपको 2-3 प्रश्न समझाते हैं। जैसे आपको निकालना है, यदि x बराबर -4/5 और y बराबर 3/7, तो आपको सॉल्व करना है मोड़ x प्लस y बराबर मोड़ x डिवाइड बाय, ये बच्चों डिवाइड है, डिवाइड बाय मोड़ y के, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। x क्या दिया है? -4/5। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोड़ x निकाल लेंगे। मोड़ x बराबर माइनस मोड़ 4/5, बाहर क्या निकल के आएगा? 4/5, ठीक है। y बराबर आपको क्या दिया गया है? 3/7। मोड़ y जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 3/7 मोड़ बराबर 3/7, बाहर निकल के आएगा इसका निरपेक्ष मान। अब आप निकालिए मोड़ x डिवाइड बाई मोड़ y बराबर, मोड़ x का मान कितना है? 4/5। भाग देना है इसको किससे? 3/7 से। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। 4/5 गुणा इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लीजिए 7/3, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 15, ठीक है। ये आपका ये वाला पार्ट निकल गया। अब आप निकालिए मोड़ x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू, क्या होगा? x का मान कितना है बच्चों?
-4/5 मोड़ के अंदर है, डिवाइड 5 क्या है 3/7 क्या होगा, -4/5 गुणा 7/3 कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा -28/15 किसके अंदर है लेकिन मोड़ के अंदर। और आप जानते हैं जब आप मोड़ से बाहर निकालेंगे इसको तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा, 28/15। इसका मतलब क्या है, ये आपने सिद्ध कर लिया, मोड़ x डिवाइड बाई वाई बराबर मोड़ x डिवाइड बाई मोड़ y। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपकी बुक में इसकी एक्सरसाइज है 1H, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा। और एक प्रश्न और हम आपको बताते हैं, जैसे एक प्रश्न और है, x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4। तो आपको मोड़ x गुना मोड़ y का मान बताना है। मोड़ x -5/7 गुना मोड़ y 3/4, मोड़ में जब ये बाहर निकल के आएगा तो कितना होगा बच्चों, 5/7 और ये 3/4, 5 × 15 7, ये भी 28। ठीक है, इसी तरह आप इसके प्रश्न कीजिएगा 1H के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा हम आपको और कुछ प्रश्न कल कराएंगे।